Hello students, I'm Santosh Pannu and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं HSSC इंग्लिश प्रीवियस पेपर एनालिसिस चल रहा है, उसमें ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे यहाँ पर, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम लास्ट नाइट, आई वुड हैव गॉन आउट इफ़ आई सो टायर्ड. अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है इफ़ ये लगा हुआ, और आप देख रहे हो बच्चे वुड हैव गोन, ये हमारा टेंस है पास परफेक्ट. जब हमारी कंडीशन पास परफेक्ट टेंस में हो तभी हम आगे क्या यूज़ कर सकते हैं, पास परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं. मैं ए को इसलिए एलिमिनेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें वरंट लिखा हुआ है, राइट. डी को इसलिए एलिमिनेट कर रही हूँ क्योंकि वॉज नॉट लिखा हुआ है. क्योंकि बच्चे जिस पार्ट में कंडीशन होती है वो हमारी क्या होती है, डिपेंडेंट क्लोज होती है. और डिपेंडेंट क्लोज की खास बात क्या होती है बच्चे, कि ये कंडीशन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फाइनाइट से बनती है, राइट. अगर ये फाइनाइट वर्ब से बनती है बच्चे, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर आप मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मेन वर्ब फाइनाइट से ये बनेगी. तो जिस पार्ट में हम कंडीशन लगाते हैं, चाहे वो इंग्लिश की कोई भी कंडीशन है, उस पार्ट में आप किसी भी मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारी ये जो पार्ट है, जो डिपेंडेंट क्लोज है, ये हमारी बनती है कंडीशन प्लस फाइनाइट वर्ब से, कंडीशन सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब से. तो एक चीज़ तो क्लियर है बच्चे कि इस पार्ट में मैं ऐसा कोई शब्द नहीं डाल सकती जिसमें मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ हो. सो बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा. अब आप देख सकते हैं ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ सी. क्लियर बच्चे? तो अब ये हमारा सेंटेंस हो गया, हमारी कंडीशन भी पास परफेक्ट में है और पास परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास परफेक्ट के साथ बनेगा. इस पार्ट में जिसमें कंडीशन है वहां पर यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और डिपेंड ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, यानी कि जो मेन क्लोज है हमारी, उसमें यूज होगा पास परफेक्ट यानी कि वुड हैव गॉन. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे. और इसलिए जो मेरा एलिमिनेशन मेथड है बच्चों, इस पे ज़रूर काम करो क्योंकि यही चीज़ आपको एग्जाम्स में मार्क्स दिलाने वाली है, राइट. तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आई नोटिफाइड आई हैड चेंज्ड माई एड्रेस. बच्चों नोटिफाई जो वर्ब है ना, ये हमारी ट्रांजिटिव एक्शन है कि मैंने, यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है. आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. मैंने नोटिफाई किया, किसको किया, बैंक को किया. अब बैंक हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा. आप जब ट्रांजिटिव एक्शन लिखते हो बच्चे तो वो इस कॉम्बिनेशन में होती है. बेसिक में मैंने पढ़ाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की दो ही पहचान है, व्हाट और हुम का रिप्लाई, राइट. तो मैंने नोटिफाई किया, किसको किया, बैंक को, कि आई हैड चेंज्ड माई एड्रेस. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ बच्चे, तो नोटिफाइड के बाद बैंक शब्द कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ ए ऑप्शन में है. क्लियर बच्चों? अगर आप देख रहे हो यहाँ पर दैट, एलिमिनेट कर दो. टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है बच्चे, तो ना टू लगा सकते ना विद लगा सकते. इंग्लिश का कोई भी ऐसा सेंटेंस जो एसवीओ कॉम्बिनेशन में होता है उसमें कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगती. बच्चों मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रही हूँ, हम प्रेपोजिशन क्यों यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में. आप मेरा सेशन नंबर 8 देख लो, पानूज इंग्लिश क्लासेस की वीडियो की लिस्ट में जा करके, ठीक है. वहाँ पर आपको पता लगेगा कि हम प्रेपोजिशन यूज़ ही नहीं करते. अगर आपको ये बात पता होती कि आई नोटिफाइड द बैंक, एसवीओ कॉम्बिनेशन है, कोई प्रेपोजिशन आनी ही नहीं थी, तो आपके दो ऑप्शन सीधे एलिमिनेट हो जाते, सी और डी, क्योंकि सी में टू है, डी में विद है, ठीक है. दैट वैसे ही नहीं आ सकता था बच्चे, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए था और इसलिए आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है ए. और ये था मेरा एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 72. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कह रहा है बच्चे, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन गिवन है कि अवर फ्लैट इज द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. बच्चों यहाँ पर फ्लोर की बात हो रही है कि सेकंड फ्लोर, तो फ्लोर की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम सरफेस की बात कर रहे हैं. ये फ्लोर बेसिकली कैसे काउंट किए जाते हैं बच्चे, जैसे आप कहते हो जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है सेकंड फ्लोर, आप कोई भी रूम बनाते हो उसकी जो फ्लैट सरफेस होती है वो क्या कहलाती है, फ्लोर कहलाती है. आपने क्या करना था, बिल्डिंग की रूफ बनानी थी, लेकिन उसके ऊपर आपने एक रूम और बना दिया, तो बेसिकली उस जो दूसरा रूम आपने ऊपर बनाया है उसकी जो फ्लोर है वो फर्स्ट जो आपने बनाया था उसकी क्या है,
उसकी छत है, लेकिन सेकंड रूम जो आपने बनाया उसका क्या है, वो फ्लोर है, राइट। उसके ऊपर बनाओगे, सेकंड नंबर पे जो आपने बनाया, सेकंड वाले की जो रूफ है वो जो उसके ऊपर बनाओगे उसका क्या बनेगी, फ्लोर बनेगी। और इसीलिए बच्चे क्या गिने जाते हैं, किसी भी बिल्डिंग में फ्लोर काउंट किए जाते हैं, ठीक है, कि ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। बेसिकली फ्लोर होता है फ्लैट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सबसे पहले जब आप बोलते हो, आई एम सॉरी, ग्राउंड फ्लोर, जैसे सबसे पहले आप क्या लिखा देखते हो, ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर कौन सा होगा, जो फ्लैट सरफेस होती है अर्थ की। अब उसके ऊपर जो आप बनाना शुरू करते हो वो फिर आपके स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। क्लियर बच्चों, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में लगाऊं बच्चे, सी एलिमिनेट, इनसाइड के लिए यूज होगा एलिमिनेट, डी आपका एलिमिनेट। सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर बचता है यहाँ पर ऑन, कि अवर फ्लैट इज ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर ऑन यूज हुआ है फॉर सरफेस, हम सरफेस के लिए इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है यहाँ पर ए। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई प्रेफर टी कॉफी। बच्चों प्रेफर जो है वो हमेशा ही टू को फॉलो करता है। जब हम किसी चीज को, हमारे सामने दो चीजें आती हैं तो हम उसमें से दो में से एक को सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो चीज है ये हमारा क्या है, टारगेट है, कि भाई हम यहाँ से दो चीजों में से हमने इसको अपना टारगेट बनाया। तो टारगेट यानी कि डेस्टिनेशन, उससे पहले हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। क्लियर, तो प्रेफर हमेशा ही टू को लेगा, ठीक है। अब मैं कुछ और वर्ड बता देती हूँ बच्चे, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ एक वर्ड पे काम करना है, जैसे कि सीनियर, जूनियर, दो शब्द याद हो जाएंगे। इन्फीरियर घटिया, सुपीरियर बढ़िया। उसके बाद प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल। उसके बाद एक शब्द आता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सामने का हिस्सा, पोस्टीरियर होता है पिछला भाग, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है तो जो फ्रंट होता है वो एंटीरियर, और जो पोस्टीरियर होता है वो पीछे का भाग होता है। ये वर्ड होते हैं बच्चे जो हमेशा ही जब हम कंपैरिजन में यूज करते हैं तो ये देन का यूज ना करके हमेशा टू का यूज करते हैं, राइट। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ये वर्ड, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल। और उसके बाद हमारा शब्द आ रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जब जब हम इनको कंपैरिजन में यूज करेंगे तो हमेशा टू का यूज करेंगे, ना कि देन का, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है ही इज सीनियर टू मी, कभी भी नहीं बोलूंगी सीनियर देन मी, ऐसे नहीं बोल सकती। तो ये हो जाता है बच्चे आपका ए एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, अगेंस्ट एलिमिनेट। क्लियर, सो करेक्ट चॉइस इज टू। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देर इज ए प्रोग्राम ऑन टेलीविजन दैट आई वॉन्ट टू वॉच इन 5 मिनट्स। बच्चों मैंने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपको कुछ यूजेस बताए थे, कि जो फिक्स प्रोग्राम होते हैं बच्चों वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, राइट। कि भाई कोई प्रोग्राम है जो शुरू होता है कितने मिनट में, 5 मिनट में, तो ये फिक्स है। प्रोग्राम की जो टेलीकास्टिंग होती है वो हमारी फिक्स में आती है बच्चे, और जब ये फिक्स में आती है तो आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, राइट। सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड लगाती हूँ बच्चे, ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लिखा है इट इज स्टार्टिंग। इट स्टार्ट्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि SEIS नहीं लगा रखा, तो बी वैसे ही एलिमिनेट हो गया आपका। मस्ट स्टार्ट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी कि इट स्टार्ट्स, ठीक है, इट स्टार्ट्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कि जो शुरू होता है किसमें, 5 मिनट्स में, दैट इज फिक्स प्रोग्राम। जो भी आप सीरियल प्रोग्राम देखते हो बच्चे, इसका एक फिक्स टाइम होता है जिसपे वो स्टार्ट होते हैं, और इसीलिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉम हिज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर। कि जो टॉम है उसने अपना हाथ जला लिया, कैसे, जब वो क्या कर रहा था, कुकिंग कर रहा था। बच्चों एक चीज क्लियर करते हैं कि यहाँ पर ही वॉज कुकिंग, ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। यहाँ पर जो फिट किया जाएगा बच्चे वो हमारा पास्ट टेंस से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए मैं हैव ब्रंट को एलिमिनेट कर दूं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इज बर्निंग को कर दूं, एलिमिनेट है। अब देखो एक एक्टिविटी चल रही थी, दूसरा काम बीच में हुआ है कि वो कुकिंग कर रहा था, बीच में ही हाथ जल गया,
तो यहाँ पर वॉज बर्निंग, अगर मैं वॉज बर्निंग कर देती बच्चे तो दोनों क्रिया ही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो जाती, जबकि हमें क्या कहना है कि भाई जब वो कुकिंग कर रहा था तब उसका हाथ जला, तो ये जो बीच में एक्टिविटी हुई है बच्चे दैट विल बी V2, तो दैट इज बर्न्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टॉम बर्न्ट हिज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर। ठीक है, यहाँ पर एक लॉजिक बता दूं बच्चों में कि जब जब व्हेन टाइम क्लोज आप यूज करते हो तो एक तरफ हमेशा यूज होगा V2 और एक तरफ यूज होगा बच्चे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं ये बोलूं कि व्हेन आई मेट हिम ही वॉज स्लीपिंग, व्हेन आई मेट हिम ही वॉज कुकिंग, व्हेन आई मेट हिम ही वॉज स्टडिंग, तो यहाँ पर जो जानकारी है बच्चे ये सेम है आपकी कि एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक तरफ आपका सिंपल पास्ट। तो आपके लिए हिंट ये था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस गिवन है, व्हेन गिवन है, तो आप सिर्फ V2 लगा सकते थे। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ। बच्चों ये डायरेक्ट स्पीच गिवन है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। ओके तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, द टीचर टोल्ड दैट आई वॉज बिजी नाउ, द टीचर सेड दैट ही वॉज बिजी देन, और द टीचर सेज दैट ही इज बिजी। बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर सेज कैसे कर सकते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब को थोड़ी चेंज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हम स्पीच में बदलाव करते हैं जब भी करते हैं, तो ये चीज तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई। अब आपके ऑप्शन बचे हैं दो। यहाँ पर देखिए बच्चे कि जो नाउ शब्द है, ये जो बात कही गई है ये प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट में। आप देख रहे हो पास्ट का एक ऑप्शन ये रहा वॉज, ये भी पास्ट का है। अब ये देखिए पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई का हमें क्या बनाना पड़ेगा, ही, लेकिन आप देख पा रहे हो इसमें तो आई का आई है, तो मैं ए को एलिमिनेट कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा ही है। एक चीज और है बच्चे, नाउ किस में कन्वर्ट होगा, देन में, तो इसलिए हमारी जानकारी बन जाती है यहाँ पर बी। एक चीज का ध्यान रखना, नरेशन में टेंस इसलिए चेंज किया जाता है जब जब हम बातचीत करते हैं। मान लीजिए मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, या अब मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, हम किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ये मेरा डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन का एग्जाम्पल है। अब घड़ी में कुछ और टाइम है, अगर मैं ये कोई बात अभी जो मैंने आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये बात मैं किसी और पर्सन को बताती हूँ, या आप मेरी वीडियो देखने के बाद किसी और पर्सन से बात करते हो, तो क्या घड़ी में टाइम चेंज नहीं हो जाएगा। जो बात हमारी चल रही है वो प्रेजेंट में है, जब आप किसी को ये बात रिपोर्ट करोगे तो वो टाइम क्या होगा, घड़ी में चेंज होगा। और यही रीजन है बच्चे कि हम नरेशन चेंज करते हुए टेंस में बदलाव करते हैं। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस था बच्चे, और यहाँ पर आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है बी। क्लियर बच्चे, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी। यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो ये फिर से नरेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेड टू द बॉयज। बच्चों एक चीज क्लियर करते हैं, यहाँ पर हमारा जो पर्सन प्रोनाउन है वो यू है, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड आपको कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। यू है बच्चे तो यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बॉयज के हिसाब से चेंज होगा, और बॉयज यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि यू का हमें दे बनाना पड़ेगा, राइट। एक बार देखो कि दे कहाँ कहाँ पे है। हाँ हम चेक करते हैं बच्चे कि बी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यू का यू लिख रखा है। यहाँ पर हमारा डी एलिमिनेट हो जाएगा, काट दो क्योंकि यू का यू दे रखा है। अब आपकी गाड़ी अटक गई है दो में। एक में कह रहा है कि आई ऑर्डर्ड द बॉयज दैट दे शुड डू योर ड्यूटी। बच्चों एक बात बताओ, जब हमारा यू का दे बन चुका है तो दे का पॉजेसिव केस क्या होगा, देयर नहीं होगा। भाई यू के साथ यूअर कब था, जब आपका सब्जेक्ट यू है, लेकिन अब तो यू का क्या बन चुका है, दे, तो दे के हिसाब से आपका पॉजेसिव केस क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। मैंने फर्स्ट पार्ट को इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इसमें यूअर लिख रखा था, तो इसलिए आपका एलिमिनेशन लगा, ए पार्ट गायब करो, और आपका सही चॉइस हो जाती है यहाँ पर सी, कि आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी। क्लियर है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, आई होप कि मेरी सीक्वेंस आपके लिए हेल्पफुल है, जो भी एनालिसिस मैं कर रही हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। फ्यूचर में भी मैं ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड करती रहूँगी बच्चों।
वीडियो देखते रहिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। ठीक है गाइज, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट किसी सेशन में। टिल द टाइम यू टेक केयर, कीप लविंग, कीप लर्निंग इंग्लिश।